वो तमाम सरकारी कर्मचारी जिन सरकारी कर्मचारियों के पास सरकारी अकोमोडेशन है और सरकारी अकोमोडेशन होने के साथ साथ में वो हाउस रेंट अलाउंस भी ले रहे हैं, उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर अच्छी नहीं है। हालांकि ऑलरेडी सरकार ने तमाम सरकारी कर्मचारियों से ये कहा है कि अगर आप सरकारी अकोमोडेशन में रह रहे हैं और उसके बावजूद आप बेचारे ले रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और जितनी देर से आप सरकारी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, जब से आप सरकारी अकोमोडेशन आपको मिली है, तब से लेकर उस दिन तक जिस दिन तक आप उस सरकारी अकोमोडेशन में रहे हैं या रह रहे हैं और साथ में आप एचआरए भी ले रहे हैं, सरकार की नोटिस में जब भी ये आएगा तो आपसे उस एचआरए की रिकवरी की जाएगी। वो रिकवरी भी यूं होगी कि आपकी तनख्वाह से हर महीने पैसे कटेंगे और वो सारे का सारा पैसा एचआरए का जो आपने सरकार को धोखा देकर लिया है, वो सारा पैसा आपसे रिकवर किया जाएगा। जहां तक सरकारी अकोमोडेशन का ताल्लुक है, सरकारी कर्मचारियों के पास जिनके पास भी सरकारी अकोमोडेशन है, जम्मू या श्रीनगर दोनों शहरों में, उन जगहों पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप सरकारी अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो एचआरए आप नहीं लेंगे और आपका जो सरकारी अकोमोडेशन का किराया बनता है वो किराया आप माहाना तौर पर देते रहेंगे, यानी मंथली बुनियादों पर आप वो किराया पे करते रहेंगे। इसी जिम्न में एक ऑर्डर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी जिनके पास सरकारी अकोमोडेशन है, उनका एचआरए के डिडक्शन को लेकर कहा है। तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसरों को और डाइट के प्रिंसिपलों को यह कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 11 फरवरी 2021 को एक सर्कुलर इशू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एचआरए जिन भी सरकारी कर्मचारियों ने अकोमोडेशन ली हुई है और साथ में एचआरए भी लिया है तो उनका एचआरए उनसे फौरन रिकवर किया जाए। इसीलिए यहां पर यह रिट्रेट किया गया है कि कोई भी एचआरए किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा जिसके पास सरकारी अकोमोडेशन है। और यह भी क्लैरिफाई किया गया है कि अगर उस सरकारी कर्मचारी को एचआरए दिया गया है जो सरकारी अकोमोडेशन में रह रहा है, तो वो उस सरकारी कर्मचारी से इमीडिएटली रिकवर किया जाएगा। और यह भी कहा गया है तमाम सरकारी कर्मचारियों से कि अगर आपको स्टेट्स डिपार्टमेंट की सरकारी अकोमोडेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं या किसी और डिपार्टमेंट की सरकारी अकोमोडेशन आपके पास है, तो आपको माहाना बुनियाद पर स्टेट्स डिपार्टमेंट को किराया भरना पड़ेगा। ये कोई भी सरकारी कर्मचारी ये ना सोचे कि मैंने अपना एचआरए जो है लेना बंद कर दिया और एचआरए चूंकि मैंने लेना बंद कर दिया इसलिए मुझे अब किराया पे नहीं करना है। एचआरए आपने लेना जरूर बंद किया है, लेकिन जो सरकारी अकोमोडेशन आपको मिली है उसका नॉमिनल सा किराया होता है, वो किराया तो आपको पे करना पड़ेगा। ये सरकारी अध्यादेश है, ये आप तक पहुंच भी गया होगा। और इसीलिए तमाम प्रिंसिपल डाइट से और चीफ एजुकेशन ऑफिसर जितने भी हैं, उन्हें कश्मीर डिवीजन में ये कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को गलत तरीके से एचआरए दिया गया है, जिनके पास सरकारी अकोमोडेशन भी है और वो एचआरए भी ले रहे हैं, तो उनसे वो सारे का सारा एचआरए जो है रिकवर किया जाए। और रेंट का जहां तक ताल्लुक है, वो मंथली पे बिल्स में रेंट भी अब डिडक्ट होगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि एक सरकारी कर्मचारी जब अपने डिपार्टमेंट को, अपने विभाग को ये कहेगा कि मैंने फलां जगह सरकारी अकोमोडेशन ली हुई है, तो सरकारी अकोमोडेशन का किराया जो है वो सरकार उसके पे बिल से डिडक्ट करेगी, यानी सोर्स पर ही वो डिडक्ट होगा। उसे किराया भरने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये कश्मीर डिवीजन के लिए ऑर्डर है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जब भी अब सरकारी कर्मचारी ये खबर, ये इतला अपने डिपार्टमेंट को देगा कि मैं सरकारी अकोमोडेशन में फलां जगह रह रहा हूं, उस सरकारी अकोमोडेशन का किराया इतना है, तो डिपार्टमेंट जो है, विभाग फॉरेन स्टेट्स डिपार्टमेंट के साथ संपर्क करेगा और संपर्क करके उनसे डिटेल्स हासिल करेगा और डिटेल्स हासिल करने के बाद जो रेंट है वो उस सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह के मंथली पे बिल से डिडक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आज के बाद अब आपको सरकारी अकोमोडेशन लेने के बाद किराया भरने के लिए स्टेट्स डिपार्टमेंट के दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तनख्वाह में से ही वो किराया जितना भी बनता होगा वो किराया आपकी तनख्वाह से डिडक्ट किया जाएगा। मैं इस कदम को सराहनीय मानता हूं और इसके लिए स्टेट्स डिपार्टमेंट को भी और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये वो कदम है जिस कदम से ऑटो डिडक्शन का सिलसिला जो है सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में से शुरू हो जाएगा।
यानी ये नहीं होगा कि आपने सरकारी अकोमोडेशन ली है, सालों आपने उसका किराया पे नहीं किया और उसके बाद आप जब सरकारी अकोमोडेशन खाली करने लगते हैं उस वक्त इकट्ठा आप 40,000 50,000 जो भी अमाउंट बनता है वो आप वहां पे करना शुरू करते हैं। अब ये होगा कि आपकी तनख्वाह में से ये अमाउंट कट जाएगा, 1300 है, 1500 है, 1000 है, 700 है, 800, जितना भी ये किराया बनता है वो किराया आपकी तनख्वाह में से डिडक्ट होगा। दो सरदर्द आपके खत्म, आपको स्टेट्स डिपार्टमेंट के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा ये, आपको आपके अकोमोडेशन को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हर महीने आपका ही डिपार्टमेंट, आपका ही विभाग आपके पे बिल में से जितना आपका किराया बनता होगा वो डिडक्ट करेगा और डिडक्ट करने के बाद स्टेट्स डिपार्टमेंट को वो किराया वाया ट्रेजरी जो है मिल जाएगा। तो साफ तौर पर ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन क्या ये कदम कुल सिर्फ कश्मीर डिवीजन के लिए है या पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जहां तक मेरी जानकारी है ये कदम पूरे जम्मू कश्मीर के लिए उठाया गया है और इस कदम का फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को भी होगा, जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी को भी होगा और यह भी होगा कि वो सरकारी कर्मचारी जो लंबे लंबे वक्त तक सरकारी अकोमोडेशनों में रहते हैं लेकिन किराया पे नहीं करते या किराया पे किए बगैर सरकारी अकोमोडेशन खाली करते हैं और बाद में अपनी सर्विस के बिल्कुल आखिरी दिनों में रिटायरमेंट से पहले एनओसी जब उनको लेनी होती है तब आकर वो बिजली का किराया और साथ में जो जहां जिस अकोमोडेशन में वो रहे होते हैं उसका किराया आखिर में पे करते हैं, वो सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। माहाना ये किराया अब सरकारी खजाने में जाएगा और उससे सरकारी खजाने को भी फायदा होगा और मुलाजमीन को भी खामखा में स्टेट्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे।